Hello students, good morning. I am Chandra Prakash. You are most welcome in KD Science classes. Students, today we are going to start chapter 3rd of mathematics class 12th. Okay, matrix. Chapter 3rd is matrix, जिसे हिंदी में हम कहते हैं आव्यूह. ओके स्टूडेंट, तो आज हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे. मैट्रिक्स क्या होती है, आव्यूह क्या होता है. स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स इज एन एरे ऑफ नंबर्स. यह है संख्याओं की एक सारणी होती है जिसमें संख्याएं पंक्ति तथा स्तंभ के रूप में लिखी जाती है. तथा संख्याओं को बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है. ओके, हमने क्या पढ़ा कि आव्यूह क्या होता है. आव्यूह संख्याओं की एक सारणी होती है. ओके, अब तुम लोग कहोगे सर संख्याएं तो हम ये भी लिख सकते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. तो बच्चों ये भी एक सारणी है. क्या हम इसे आव्यूह कह सकते हैं? क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, पंक्ति भी है और स्तंभ भी है. लेकिन हम इसे आव्यूह नहीं कह सकते. क्यों नहीं कह सकते? हमने लिखा कि आव्यूह में संख्याओं को कैसे लिखा जाता है, बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है. ओके, तो इसका मतलब मुझे इसके क्या लगाना पड़ेगा, बड़ा कोष्ठक लगाना पड़ेगा. अब हम इसे क्या कह सकते हैं, मैट्रिक्स कह सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, कोई भी जो मैट्रिक्स होती है उसे लिखा जाता है A इज इक्वल टू AIJ M इंटू N. ओके स्टूडेंट्स, अब आप कहेंगे सर ये क्या है, ये मैट्रिक्स का मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन होता है, इसका गणितीय रूप. तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे M N I और J ये 4 अल्फ़ाबेट आए हैं. अब इन 4 अल्फ़ाबेट का हमें मतलब भी पता होना चाहिए. तो यहाँ पे M जो होता है वो होती है नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रो, मतलब पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या. हमारी मैट्रिक्स में कितनी पंक्तियां हैं? तो बच्चों पंक्तियां होती है 1 2 3. यहाँ पे कितनी पंक्तियां हैं? 3 पंक्तियां. जो हॉरिजेंटल लाइनें होती है उनको हम किस में काउंट करते हैं? उनको हम पंक्ति में काउंट करते हैं. ओके, उसके बाद n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या. स्टूडेंट देखिए स्तंभों की संख्या क्या होती है, जो वर्टिकल लाइनें होती हैं उन्हें हम स्तंभों की संख्या में काउंट करते हैं 1 2 3 4. तो यहाँ पे स्तंभों की संख्या कितनी है? स्तंभों की संख्या है 4. ओके, तो ये तो पंक्तियां हो गई और ये सारे के सारे क्या हो गए, स्तंभ हो गए. ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे M इंटू N को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. इसको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब आव्यूह का क्रम. आव्यूह का क्रम मतलब जो हमारा आव्यूह हमें दिया है वो किस क्रम का है, उसमें कितनी पंक्ति हैं, कितने स्तंभ है, ये हम किससे पता करते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से. ओके, अब आगे देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट था I और J. स्टूडेंट्स यहाँ पे I क्या होता है? I होता है सीक्वेंस ऑफ रो, सीक्वेंस ऑफ रो मतलब पंक्ति का क्रम, पंक्ति का क्रम. ओके, और J होता है सीक्वेंस ऑफ कॉलम, स्तंभ का क्रम, स्तंभ का क्रम. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन था MNIJ का. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये दे दिया जाए A इज इक्वल टू
AIJ 4×5 क्रम की मैट्रिक्स लिखिए। मुझे क्या कहा गया, A इज इक्वल टू AIJ 4×5 क्रम की मैट्रिक्स लिखिए। अब मुझे यहाँ से पता है कि 4 क्या है, इसमें नंबर ऑफ रोज पंक्तियों की संख्या, 5 क्या है, नंबर ऑफ कॉलम स्तंभों की संख्या। तो स्टूडेंट्स जो हम मैट्रिक्स लिखेंगे, मैट्रिक्स का निरूपण करेंगे, उसके अंदर हमें कितनी पंक्तियां चाहिए, 4, 1 2 3 एंड 4। ओके, हमें कॉलम कितने चाहिए, मतलब स्तंभ कितने चाहिए, 5 स्तंभ चाहिए, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब देखिए आगे, यहाँ पे अपन ने लिखा I तो होता है सीक्वेंस ऑफ रो और J होता है सीक्वेंस ऑफ कॉलम। तो इनको हम कैसे लिखेंगे, हमारा जो एलिमेंट था बच्चों वो था A, इसके साथ IJ आ रहा है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, हम लिखते हैं A। बच्चों ये पहली पंक्ति है हमारी, ओके, तो 1, ये पहला स्तंभ है हमारा, ये अवयव पहली पंक्ति के पहले स्तंभ में आ रहा है, तो A11। ओके, थोड़ी आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। A पहली तो पंक्ति है, लेकिन यहाँ पे स्तंभ कौन सा आ गया, 2, A12। उसके बाद A पहली पंक्ति कौन सा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। उसके बाद A पहली पंक्ति चौथा स्तंभ। उसके बाद A पहली पंक्ति और पांचवा स्तंभ। ओके, ऐसे ही हम क्या लिखेंगे, A दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, A दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, A दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, A दूसरी पंक्ति पांचवा स्तंभ। सिमिलरली A, शाबाश, साथ साथ बोलिए, 3-1, A32, A33, A34, A35। ओके, ऐसे ही A41 फोर्थ पंक्ति है और पहला स्तंभ है, ऐसे ही A42, A43, A44, A45। ओके स्टूडेंट, ये हमारी मैट्रिक्स हो गई। अब मैट्रिक्स का क्रम क्या था, 4×5, तो ये हमने इसका क्रम लिख दिया 4×5। ओके, इसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स का क्रम। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास आता है मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या। मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या। स्टूडेंट, जो मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या होती है वो क्या होती है, इसके अंदर क्रम का गुणनफल, अवयव के क्रम के गुणनफल का अद्वितीय मान क्या कहलाता है, मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या होती है। अवयव के क्रम के गुणनफल का, क्रम के गुणनफल का अद्वितीय मान क्या कहलाता है स्टूडेंट, क्या होता है, मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या होती है। मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या होती है। ओके, तो ये हमारा मैट्रिक्स का छोटा सा इंट्रोडक्शन था। मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स संख्याओं की एक सारणी होती है जिसमें संख्याएं पंक्ति तथा स्तंभ के रूप में लिखी जाती है तथा संख्याओं को बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। ओके स्टूडेंट, इसमें मैट्रिक्स का मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन हम लिखते हैं कैपिटल A इज इक्वल टू AIJ। जरूरी नहीं है कैपिटल A इज इक्वल टू AIJ लिखे, आप ये भी लिख सकते हैं कैपिटल B इज इक्वल टू BIJ, M इंटू N। ओके स्टूडेंट, उसके बाद था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स में कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ है, उनको गुणनफल के रूप में लिखना क्या होता है, मैट्रिक्स का क्रम या अवयव का क्रम होता है। ओके, फिर हमने पढ़ा था इफ B इज इक्वल टू BIJ M इंटू N दे रखा है, तो यहाँ पे IJ MN क्या होते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पे M होता है नंबर ऑफ रोज, मतलब मैट्रिक्स में कितनी पंक्तियां हैं, N होता है नंबर ऑफ कॉलम, मैट्रिक्स में कितने स्तंभ है, I होता है सीक्वेंस ऑफ रो, मतलब पंक्ति का क्रम कौन सा है, और J होता है सीक्वेंस ऑफ कॉलम, मतलब स्तंभ का क्रम कौन सा है।
ओके। फिर था मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या। तो स्टूडेंट मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या क्या होती है? अवयव के क्रम के गुणनफल का जो अद्वितीय मान होता है वो मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या होती है। अब हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स के प्रकार। मैट्रिक्स के प्रकार। बच्चों मैट्रिक्स के प्रकार जो बताए गए, इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया वो किस आधार पे किया गया ये हम देखते हैं। तो देखो मैट्रिक्स के अंदर यदि ये दिया जाए 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जितनी पंक्ति है उतने ही स्तंभ है। इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स हुई? वर्गाकार मैट्रिक्स हुई या वर्ग मैट्रिक्स। ओके, क्योंकि ये वर्गाकार है इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? वर्ग मैट्रिक्स। दूसरा, अगर मुझे ये दे दिया जाता 2 3 1 3 2 -1, अगर ये दे दिया जाता तो यहाँ पे 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। तो बच्चों देखो इसकी शेप हमें कैसी दिखाई देती है? आयताकार। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। ऐसे ही एक तो ये आ गया। सेकंड नंबर वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स। वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स, जैसे एलिमेंट्स के मान क्या क्या दे रखे हैं, एलिमेंट्स की वैल्यू क्या क्या दे रखी है, उस आधार पे भी मैट्रिक्स का वर्गीकरण किया गया। जैसे कि अगर मुझे ये दिया जाए 0 0 0 0, तो बच्चों यहाँ पे इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स क्या है? 0। तो इसके आधार पर इसे क्या नाम दे दिया गया? शून्य मैट्रिक्स। ऐसे ही अगर एक मैट्रिक्स है वर्ग मैट्रिक्स, उसके अंदर मुख्य विकर्ण के सारे अवयव 1 है, तो उसे क्या नाम दिया गया? आइडेंटिटी, आई मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो अब हम इसके प्रकार देखते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट नंबर है पंक्ति मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह। बच्चों पंक्ति आव्यूह क्या होता है? वह आव्यूह या वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल A B C D। अब बच्चों यहाँ पे एक पंक्ति है लेकिन स्तंभ कितने हैं? 4 है। 1 2 3 4। तो ये कहता है कि पंक्ति 1 हो, स्तंभ चाहे 1 लाख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कैसी मैट्रिक्स होगी? पंक्ति मैट्रिक्स होगी। ओके। सेकेंड नंबर स्तंभ आव्यूह। बच्चों स्तंभ आव्यूह क्या होता है? जैसे पंक्ति आव्यूह वैसे ही स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो वो स्तंभ आव्यूह कहलाता है। उसमें पंक्तियां चाहे 100 हो चाहे 200 हो। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5। बच्चों यहाँ पे इसका क्रम लिख के देखते हैं, पंक्ति कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 और स्तंभ कितने हैं? ओनली 1 है। तो ये इसका क्रम आ गया। हमने क्या पढ़ा? स्तंभ आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो। ओके। थर्ड नंबर आता है वर्ग आव्यूह। बच्चों देखो वर्ग आव्यूह का हमने अभी जिक्र किया था। वर्ग आव्यूह क्या होता है? जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। ओके, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? वर्ग आव्यूह कहते हैं या वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल हमारे सामने है, और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। B = ABCD। ये क्या आ गया? वर्ग आव्यूह आ गया। इसका क्रम लिखेंगे तो क्रम क्या आएगा? 2 × 2। ओके, ऐसे ही हम और भी देख सकते हैं। फोर्थ नंबर आता है हमारे पास, फोर्थ विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह। बच्चों विकर्ण आव्यूह क्या होता है? देखो विकर्ण आव्यूह होने से पहले वो एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए। मतलब हम एक वर्ग आव्यूह को ही विकर्ण आव्यूह बोल सकते हैं, लेकिन एक वर्ग आव्यूह को विकर्ण आव्यूह कब बोलेंगे? जब उसमें मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या होंगे? 0। फॉर एग्जाम्पल देखिए C = मैंने एक मैट्रिक्स लिखी A 0 0 0 B 0 0 0 C। अब यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है इसका क्रम क्या है? 3/3 है। ये वर्ग मैट्रिक्स है या नहीं है? वर्ग मैट्रिक्स है। सर ये वर्ग मैट्रिक्स है, आपने बताया था जितने पंक्ति हैं उतने स्तंभ हो तो ये वर्ग मैट्रिक्स होती है। अब इसके अंदर ये जो विकर्ण होता है इसे बोलते हैं बच्चों मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण। यदि एक वर्ग मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के अलावा सारे एलिमेंट्स 0 आ जाएं तो हम उसे क्या बोलते हैं? विकर्ण आव्यूह बोलते हैं। ओके स्टूडेंट,
5th नंबर हम पढ़ते हैं अदिश मैट्रिक्स, अदिश अवयव। बच्चों अदिश अवयव क्या होता है? एक ऐसा विकर्ण अवयव, देखो एक ऐसा विकर्ण अवयव, भाई विकर्ण अवयव दे दिया, इसका मतलब ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ये सारे के सारे क्या होंगे? 0। ओके, विकर्ण अवयव का मतलब यही होता है, 3x3 मैट्रिक्स दे दी। उसके बाद विकर्ण अवयव में ये सारे एलिमेंट्स अलग अलग थे, A B C थे। अदिश अवयव क्या कहता है कि यदि मुख्य विकर्ण के सारे एलिमेंट्स समान हो, जैसे फॉर एग्जांपल A, तो हम इसे क्या बोलेंगे? अदिश मैट्रिक्स बोलेंगे। एक ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सारे अवयव कैसे हो? समान हो। अब ए जरूरी नहीं है, आप लोग इसको बी भी बना सकते हो या डी भी, डी, सारे अवयव समान है तो हम इसे क्या बोलेंगे? विकर्ण मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर आता है 6 आता है बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे कहते हैं इकाई अवयव। बच्चों इकाई अवयव को I से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 2x2 इकाई अवयव है तो हम उसे I2 लिखते हैं। 1 इकाई अवयव है एक अवयव का तो उसे I1 लिखते हैं। अगर 3x3 मैट्रिक्स का इकाई अवयव है तो हम उसे I3 लिखते हैं। 4 का है तो उसे I4 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब एक वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के, एक विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सारे अवयव क्या हों? 1 हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, इकाई मैट्रिक्स बोलेंगे। ये 3x3 क्रम की इकाई मैट्रिक्स हो गई। ऐसे ही 1 0 0 1 ये 2x2 क्रम की इकाई मैट्रिक्स हो गई। ओके, 7 नंबर आता है, 7 नंबर शून्य अवयव। शून्य अवयव स्टूडेंट, शून्य अवयव क्या होगा? देखो शून्य अवयव होता है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सभी अवयव क्या हों? 0 हों, तो हम उसे कहते हैं शून्य अवयव। शून्य अवयव को O से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये हमारे मैट्रिक्स के प्रकार थे। अब इसने एक प्रकार और बताया, त्रिभुजाकार अवयव या त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। स्टूडेंट त्रिभुजाकार मैट्रिक्स किसे कहते हैं? देखिए एक बार, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, त्रिभुजाकार। बच्चों त्रिभुजाकार मैट्रिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट ऊपरी त्रिभुजाकार और सेकंड निम्न त्रिभुजाकार। ओके, अब ये नाम के अपोजिट होंगे, ध्यान रखना। इसके अंदर ये क्या कहता है कि एक ऐसा वर्ग अवयव, एक ऐसा वर्ग अवयव, सिंपल सी बात है, जितनी पंक्ति होंगी उतने ही स्तंभ होंगे। 3x3 ले लेते हैं, ठीक है। ऊपरी त्रिभुजाकार की बात कर रहे हैं। ऊपरी त्रिभुजाकार में क्या होगा कि मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव 0 होंगे। एक ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव क्या आए? 0 आए, तो हम उसे क्या कहते हैं? ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ऐसे ही निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स के लिए बात करते हैं तो निम्न में भी नाम के अपोजिट होगा। जैसे मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या आए? 0 आए, तो हम उसे क्या बोलते हैं? निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बोलते हैं। ये भी 3x3 क्रम की निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स हो गई। ओके स्टूडेंट, तो हमने जो मैट्रिक्स का क्लासिफिकेशन था वो पढ़ा। जो मैट्रिक्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया कि एक तो वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्स ये देखकर, और दूसरा उसकी शेप देखकर, आयताकार है, वर्गाकार है। तो देखिए फर्स्ट नंबर था पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव क्या होता है? जिसमें केवल एक पंक्ति हो। ऐसे ही स्तंभ अवयव क्या होता है? जिसमें केवल एक स्तंभ हो। वर्ग अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या किसके बराबर हो? स्तंभों की संख्या के बराबर हो। विकर्ण अवयव एक ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा सारे एलिमेंट्स क्या आए? 0 आए। उसके बाद अदिश अवयव क्या होता है? एक ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सारे अवयव कैसे आए? समान आए, तो हम उसे विकर्ण अवयव कहते हैं या विकर्ण मैट्रिक्स कहते हैं। फिर था इकाई अवयव। इकाई अवयव क्या होता है? जिसमें एक ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या आए? 1 आए, इकाई अवयव होता है। शून्य अवयव, बच्चों शून्य अवयव क्या होता है? एक ऐसा अवयव जिसमें प्रत्येक अवयव क्या हो?
जीरो हो तो हम उसे क्या कहते हैं, शून्य अवयव कहते हैं। शून्य अवयव को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद त्रिभुजाकार अवयव या त्रिभुजाकार मैट्रिक्स दो पार्ट्स में डिवाइड की जाती है, ऊपरी त्रिभुजाकार और निम्न त्रिभुजाकार। ऊपरी त्रिभुजाकार क्या होती है, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव क्या आए, जीरो आए, तो हम उसे क्या बोलेंगे, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ऐसे ही निम्न त्रिभुजाकार क्या होगी, एक ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे अवयव क्या आए, जीरो, तो उसे बोलेंगे निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, आज का ये इंट्रोडक्शन था। कल हम एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।